हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग स्क्रीन पे दिए हुए श्लोक को बोलने का, दोहराने का प्रयास करिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो इसमें बोला जा रहा है कि दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोण का साथ देते हुए, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देते हुए यहाँ पे उनकी तारीफ़ करते हुए बोल रहे हैं, देयर आर ग्रेट पर्सनालिटीज़ लाइक यू, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण and the son of Somadatta called Bhurishava, which are always victorious in battle. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है गुरु द्रोण को और बाकी उनके अपने सेना में जो उपलब्ध सेनानी हैं उनका नाम गिना रहे हैं। इसके पहले चौथे, पाँचवें और छठवें श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों के सेना में जितने मेजर जो है दुर्योधन के हिसाब से जो मेजर योद्धा है उनका नाम गिनाए थे। तो इस तरह से टोटल 17 जो है पांडव के सेनानियों का नाम वहाँ पे चौथे, पाँचवें श्लोक और छठवें श्लोक में गिनाए हैं। 7वें श्लोक में उन्होंने बोले कि अब हम अपने सेनानियों के नाम गिनाते हैं। 8वें में यहाँ से चालू कर रहे हैं। तो इसमें लगभग 5-6 अपने टीम के सोल्जर्स के नाम गिनाए। तो इसमें भी गिनाते वक्त, नाम लेते वक्त भी जो है हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। शिष्टाचार जो है हमें गुरु से सीखने को मिलता है। शिष्टाचार के द्वारा ही हम अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। आप देखेंगे आगे चलकर जो है सेम नाम जो है अर्जुन और स्वयं युधिष्ठिर भी गिनाए हैं, पर अर्जुन के नाम गिनाने का तरीका और युधिष्ठिर के नाम गिनाने का तरीका अलग था। दूसरे अध्याय में जब दुर्योधन पहले ही अध्याय के अंतिम श्लोक में और दूसरे अध्याय के स्टार्टिंग के श्लोकों में 2 बार अर्जुन देखते हैं। तो जब अर्जुन सेना को निरीक्षण कर रहे होते हैं तब वो क्लियर देख पाते हैं और बोलते हैं। सबसे पहले वह किसका नाम लेते हैं? भीष्म पितामह का। उसके बाद दुर्योधन का जैसे बोले कि द्रोणाचार्य का नाम लिए। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य में हर एंगल से देखेंगे, उम्र में और शिक्षा में और हर एंगल से देखेंगे तो भीष्म पितामह ही जो है वयोवृद्ध है, ज्ञानवृद्ध है, पर फिर भी द्रोणाचार्य जो है वो उतने कम है। पर दुर्योधन पॉलिटिक्स खेलते हुए अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबसे पहले गिना रहे हैं। युद्ध शुरू होने के ये जब भगवद गीता का कथन हो गया, फिर जब युद्ध शुरू होने वाला था तब युधिष्ठिर भी जो है प्रणाम करने के लिए अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख करके जाते हैं और वह भी सबसे पहले भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात द्रोणाचार्य और फिर कृपाचार्य को प्रणाम करते हैं। तो किसी को भी अगर हम प्रणाम कर रहे हैं या उनका नाम ले रहे हैं तो शिष्टाचार यही बोलता है कि आप सीनियरिटी वाइज उनका नाम लिए, है ना। सीनियर कौन है या पहचानने के कई तरीके हैं। कोई ज्ञान वृद्ध हो सकता है, कोई वयोवृद्ध हो सकता है, कोई पोस्ट में आगे हो सकता है ना, और कोई हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस में आगे हो सकता है। जैसे मुझे अगर गाना नहीं आता है तो गाने में कोई मुझे दूसरा व्यक्ति है, वो उम्र में मुझसे कम है पर वो ज्ञान में मुझसे श्रेष्ठ है, गाने में श्रेष्ठ है, तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। हर फील्ड में अलग अलग व्यक्ति अपने हिसाब से सीनियर होते हैं। तो उस हिसाब से भगवान कृष्ण ने उनको वो विद्या दी है, वो कृपा की है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से ये बात हुई सम्मान की दृष्टि से। पर दुर्योधन अभक्त होने के कारण या नहीं जानता था, वह सिर्फ अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए दुर्योधन ने क्या किया, द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया, फिर भीष्म का नाम लिया, फिर कर्ण का नाम ले लेते हैं और कृपाचार्य का नाम बाद में लेते हैं। कृपाचार्य का भी नाम पहले लेना चाहिए। तो इस तरह से कई सारे जो
हैं, ये बात हमें देखना चाहिए कि दुर्योधन अभक्त है तो वह कैसे शिष्टाचार कर रहे, और हम भक्त होते हुए भगवान का आदेश पालन करते हुए हमें कैसा करना चाहिए। अभी मैं कई सारे जो योद्धा यहाँ पे हैं इनका थोड़ा एक दो मिनट में हिस्ट्री सुनाऊंगा। सबसे पहले जो भी नाम लिया गया है यहाँ पे भवान है, भवान अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को बोल रहे हैं। तो गुरु द्रोण जो है हम देखेंगे तो कृपाचार्य की जो बहन थी उनके पति बने और उनके पुत्र हुए अश्वत्थामा। तो इस तरह से द्रोणाचार्य एक समय जब कौरवों के नगर से गुजर रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि उनका कौरव खेलते खेलते उनका गेंद जो है कुएं में गिर गया था। तो कुएं में जो है द्रोणाचार्य सीख के बल पे, एक छोटी छोटी पतली लकड़ी होती है उसके बल पे उन्होंने उनका बॉल जो है निकाल लिए। और उनकी इसी विद्या को देख करके जब भीष्म पितामह को पता चला तो उनकी इसी विद्या को देख करके उन्होंने क्या किए, वह उनको अपने कुल के शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते। तो इस तरह से द्रोणाचार्य जो है पूरे कुल कौरव वंश, कौरव और पांडवों के वह शिक्षा गुरु बनते हैं और उनको अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं। तत्पश्चात हम भीष्म पितामह का नाम देखते हैं। तो भीष्म पितामह तो पांडवों के जो पिता हैं, पांडवों के पिता हैं पांडु महाराज और कौरवों के पिता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र और पांडु के पिता थे व्यासदेव अर्थात विचित्रवीर्य के, इसमें आते हैं विचित्रवीर्य के भाई बोल सकते हैं कि भीष्म पितामह है। तो भीष्म पितामह का नाम महाभारत में कई बार आता है कि वह कृष्ण का हर बार गुणगान किए। जैसे जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तब प्रश्न उठा था कि सबसे पहले भगवान का सबसे पहले वर्शिप किसका किया जाए, तो निश्चित रूप से भीष्म पितामह ने कृष्ण का नाम लिए। और भीष्म पितामह ने शांतनु के प्रति जो अपना व्यवहार बताए थे अपने पिता के प्रति, तो उनको अपने पिता की तरफ से जो है बहुत ही अच्छा वरदान प्राप्त हुआ था कि वह स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। इंसान अपनी मृत्यु से हमेशा भयभीत रहता है, कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं होता, बट भीष्म पितामह अपनी मृत्यु को खुद से ही वह चूज़ कर सकते थे कब वो अपना शरीर त्यागे। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भीष्म पितामह जब अर्जुन के बाणों द्वारा छलनी हो गए थे, एक भी कण उनके शरीर में बचा नहीं था जहाँ पे बाण न हो, तब भी उनके प्राण बचे हुए थे। और फिर कई समय बाद जब युधिष्ठिर को युद्ध के उपरांत जो वो ज्ञान देते हैं और उस सहस्त्र विष्णु नाम का भी पाठ कराते हैं। सहस्त्र विष्णु नाम सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह ने ही इस संसार में हमें युधिष्ठिर के माध्यम से दिलाए। और फिर उसके बाद में जब सूर्य जो उत्तरायण में चला जाता है, भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए उनके मुखारविंद को देखते हुए भीष्म पितामह प्राण त्यागते हैं। और फिर इस श्लोक में कर्ण का भी नाम आया है। तो कर्ण जो है दुर्योधन के कारण ही जीवित रहे, दुर्योधन की कृपा को मानते हुए ही उनको बहुत अच्छा सम्मान मिला था, नहीं तो समाज ने तो कर्ण को जो है बाहर कर दिए थे। तो कर्ण जो है हम इस देखेंगे युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और कृष्ण भी और कर्ण से बहुत तरह से उनको बोले थे, समझाए थे कि आप जो है धर्म के साइड में आ जाइए, पर कर्ण अपनी दोस्ती की वजह से दुर्योधन के साइड में रहे। और अर्जुन को सबसे बड़ा खतरा कर्ण से ही था, क्योंकि कर्ण के पास ऐसे अस्त्र थे जो कि अर्जुन के ऊपर इस्तेमाल करने पे अर्जुन जो है मारे जा सकते थे, शक्ति अस्त्र। तो इसलिए कृष्ण जो है इंद्र को भेजते हैं और कर्ण से वो अस्त्र ले लेते हैं। तत्पश्चात जो है कर्ण जो है कुछ भी भयभीत नहीं होता है। इसलिए भीष्म पितामह कर्ण को रथी बोले हैं, महारथी भी नहीं और कम। अब वो किसी काम के नहीं रहे थे, सिर्फ वो अपने अस्त्र और शस्त्र के बल पे थे और उनको कुछ जो है श्राप भी प्राप्त हो गए थे परशुराम जी के द्वारा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि और भी कुछ योद्धा हैं, जैसे आप श्लोक में देख सकते हैं कृपश्च समितिम जयः, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये दो ऐसे योद्धा रहे जो कि
आगे चल के पूरे विश्व भर में फेमस हो गए कि वह अभी भी जीवित हैं। समितिम जय का अर्थ होता है जो अभी भी जीवित हैं। तो कृपाचार्य जी अभी भी जीवित हैं। और जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा भी क्योंकि उन्होंने बाल हत्या किए थे, भ्रूण हत्या किए थे, पांडवों के पुत्र जो हैं उनको मारने का प्रयास किए थे उन्होंने, तो इसलिए कृष्ण ने उनको श्राप दिए कि जब तक 5000 साल गुजर नहीं जाता उनके सिर से जो है लहू बहते रहेगा। इसलिए भ्रूण हत्या जो है बहुत बड़ा पाप है। कृष्ण स्वयं उसके लिए बहुत ज़्यादा दंड देते हैं। भ्रूण हत्या कभी नहीं करनी चाहिए हमें। उसके बाद में यह श्लोक में बहुत, और फिर ये जो हम देखते हैं कृपाचार्य और अश्वत्थामा, हम देखेंगे कि अगले युग में, अगले मनवंतर में वह सप्तऋषियों में से एक बनेंगे, सप्तऋषि बनेंगे। ऐसा भगवान उनको आशीर्वाद भी दिए। फिर विकर्ण का नाम आता है। विकर्ण भी दुर्योधन के ही भाई हैं। दुर्योधन के 100 भाइयों में से विकर्ण एक हैं। इन्होंने द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इन्होंने धर्म का साथ दिए थे। इसलिए दुर्योधन को भय था कि कहीं यह चला न जाए, इसलिए उसको भी सम्मान देने के लिए विकर्ण का नाम लिए ताकि वो भी उत्साहित रहे। फिर सौमदत्तिस तथैव च बोले। सौमदत्ती जो है राजा सौमदत्ती के पुत्र, सौमदत्तिस मतलब उनके पुत्र। सौमदत्ती के पुत्र कौन है? भूरिश्रवा। तो भूरिश्रवा जो है पांडवों के चाचा लगेंगे, कौरवों के चाचा लगेंगे। सौमदत्ती जो है शांतनु के भाई हैं और भूरिश्रवा जो हैं उन्हीं के बेटे होने के कारण पांडवों के चाचा लगेंगे। इस तरह से वह भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और वह भी हमेशा युद्ध में विजयी हुए थे। तो इन सब महारथियों का नाम अर्जुन के विपक्ष में होने के कारण दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को गिना रहे हैं कि हमारे साइड में तो इतने महान महान सोल्जर्स हैं, पर याद रखिए कृष्ण उनके पक्ष में नहीं है। जाको राके कृष्ण मार सके न कोई। हालांकि ये सभी योद्धा अर्जुन से महान थे, पर फिर भी अर्जुन के साइड में कृष्ण थे और कृष्ण के होते हुए कोई भी अर्जुन को नहीं हरा पाया। अर्जुन सबको हरा दिए। इसलिए महान महान योद्धा आपके साथ हो जाएंगे, महान लोग आपके साथ हो जाएंगे, कई लोग आपका साथ देंगे, पर कृष्ण अगर साथ नहीं दे रहे तो आप हमेशा फेल होंगे। इसलिए हमेशा देखिए क्या आपके साइड में कृष्ण हैं या नहीं है। हरे कृष्ण।